हाय गाइस, कैसे हो आप। आई होप सो कि आप सभी अच्छे हो। आज का हमारा टॉपिक है WH वर्ड, जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे। मोस्टली होता ऐसे है कि WH वर्ड जो फैमिली है वो हर जगह मिल जाती है, नेट पे भी अवेलेबल है। पर एक्चुअली मेन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि विच एवर का, हाउ एवर का, वॉट एवर का, उनका मीन क्या होगा। वहाँ पे जाके अपन अटक जाते हैं। नॉर्मली जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो सबको पता है कि किसका मतलब क्या होता है, बट जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी ना, वो थी मेरी जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ती थी या फिर इंग्लिश पढ़ती थी। इंग्लिश से मेरे को डर लगता था बहुत भयंकर वाला। बट हाँ, ये है कि अगर अपन ठान ले कि अगर किसी चीज़ को अपन को इम्प्रूव करना है तो अपन कर लेते हैं। तो नॉर्मली मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब इंग्लिश सीख रही थी ना, तो क्वेश्चन जब आते थे ना, पुटअप होते थे, तब मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि मेरे को समझ नहीं आता था कि वोट का मतलब क्या होता है और वाई का मतलब क्या होता है, या फिर वोट एवर, वेन एवर, विच एवर। मेरे ऊपर से जाती थी सारी चीज़ें। तो फिर मैंने फाइनली WH फैमिली को यहाँ पे नेट पे सर्च किया, तो मैंने देखा बहुत सारी वर्ड थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आई थी ना कि मैं भूल जा रही थी। कि पढ़ तो लिया, चलो मैंने लिख भी लिया मेरे नोटबुक में, वो लिख के रख भी लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी मैं उसको भूल जा रही थी। और अगर मैं 2-2 5-5 भी रट के बैठती तो मैं वापस दूसरे दिन भूल जाती। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया, मैं बोली कि इसको मैं बार बार अगर रिवीजन करूँगी ना तो शायद मेरे को याद हो जाए। तो सेम मैंने वही किया। मैंने उसको बस जब भी मैं पढ़ने बैठती थी उससे पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लेती थी, उसके साथ में हिंदी बोलती थी, फिर हिंदी में बोलती थी, फिर उसकी इंग्लिश बोल लेती थी। ऐसे करके अभी शायद मेरे को सारे याद है। तो किसी चीज़ को रटो मत, बस उसको बार बार जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा आपको याद होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप चीज़ों को रट रहे हो या याद कर रहे हो। तो चलो आज मैं आपको एक बार पूरे क्वेश्चन बता देती हूँ WH फैमिली के जितने भी है कि किसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये भी तो होती है ना कि अपन को पता ही नहीं कि यूज़ किसका कहाँ पे हो रहा है। तो आज का मेरा यही है टॉपिक कि WH फैमिली के बारे में मैं आपको बता दूँ। सो शुड आई स्टार्ट। आई थिंक आप मेरे से पढ़े हो तो आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, तो मैं उसी तरीके के साथ चलती हूँ। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ सारे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। जैसे कि अपन क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना कि व्हाट इज़ योर पेन, व्हाट इज़ योर नेम, ऐसा करके क्वेश्चन जो भी क्या से पुटअप होते हैं ना, उसके लिए अपन वोट का यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम्हारे क्या है, या फिर तुम क्या करना चाहते हो, वॉट यू वॉन्ट टू बिकम। तो सब में जहाँ पे क्या आ रहा है ना, वो वहाँ पे क्या लगेगा, वोट लगेगा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आता है क्यों। वोट हो गया हमारे, उसके बाद आता है क्यों। क्यों का यूज़ होता है कि जब भी अपन क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम क्यों बाहर जा रहे हो, वाई यू आर गोइंग टू आउटसाइड, या फिर क्यों। अब कोई बात होती रहती है, अपन को सही नहीं लगती तो अपन क्या बोलते हैं, क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँ, वाई शू आई डू दैट थिंग। ऐसा करके इसका क्यों का यूज़ क्या होता है कि किसी चीज़ के लिए पूछना कि क्यों, ये काम क्यों। फिर उसके बाद है वेन। वेन का यूज़ होता है कब और जब। जैसे अपन पूछते हैं कि तुम कब वहाँ पे जा रहे हो, वेन यू विल गो। तुम कब यहाँ पे आ रहे हो, वेन यू विल कम हियर। इसका यूज़ वेन का हो गया। यहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पे वेन का यूज़ हो जाएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो गया वेर। वेर का मीन्स होता है कहाँ और जहाँ। तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं वेर आर यू गोइंग, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ और जहाँ। फिर उसके बाद है हाउ। हाउ का मीन्स होता है कैसे। तो नॉर्मली अपन क्वेश्चन पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो ये तो इजी है। उसके बाद हु। अब देखना इसमें ना चीज़, ये हु में और विच में आपका ना थोड़ा सा नोटिस करने वाली पॉइंट ये है कि हु का यूज़ किसी मतलब लिविंग चीज़ के लिए, जो चीज़ सजीव है उसके लिए लगता है, और जो विच है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, नॉन लिविंग के लिए, मतलब जो चीज़ निर्जीव है ना उसके लिए विच का यूज़ होता है। तो यहाँ पे किसका, या यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो आप साथ में नोट डाउन भी कर लेना कि हु का यूज़ कहाँ पे होता है, जो किसी व्यक्ति के लिए होता है तो वहाँ पे हु लगेगा। और विच कहाँ पे लगेगा, जो किसी वस्तु के लिए हो तो वहाँ पे क्या लगेगा, विच लगेगा। तो यहाँ पे जैसे हु आर यू, तो हु आर यू किसको पूछते हैं अपन, किसी इंसान को पूछते हैं ना हु आर यू। ऐसा तो नहीं है ना किसी ये चेयर पड़ी है या फिर फैन पड़ा है उसको जाके पूछते हैं कि हु आर यू फैन, वो आंसर थोड़ी देगा। इसलिए वो क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो निर्जीव है, नॉन लिविंग है। और लिविंग को ही पूछते हैं। और विच का मतलब विच इज़ योर नोटबुक, विच इज़ योर लैपटॉप, विच इज़ योर फ़ोन,
तो विच का यूज़ कहाँ पे करते हैं? नॉन लिविंग में। जो चीज़ बोलती नहीं है, आंसर नहीं रहती है, वो नॉन लिविंग होती है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो वो है हुज। हुज का मतलब होता है किसका और जिसका। हुज नोटबुक, अपने बोलते हैं हुज ऑफिस, हुज स्कूल, मतलब किसके ऑफिस से या किसकी स्कूल से। इसका यूज़ आगे भी होगा, तब मैं आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हुज का मतलब होता है किसका और जिसका। होम की अगर बात करें तो होम का मतलब होता है किसे, किससे, किसको। मतलब इससे क्वेश्चन आगे बहुत सारे बने हुए हैं, जैसे बाय होम, विथ होम, अबाउट होम, किसके बारे में, किसके द्वारा, किसके साथ। ये सारे होम का मतलब किसके का मतलब होता है होम। तो इससे जहाँ पे भी दिख जाए तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है। फिर उसके बाद हाउ मैनी, यहाँ पे देखो हाउ मैनी और हाउ मच में अंतर बताया हुआ है। हाउ मैनी का मतलब होता है जिन चीज़ों को अपन गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। जिन चीज़ों को अपन गिन नहीं सकते ना, उसके लिए हाउ मच का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है या मिल्क है, ऑयल है, इन चीज़ों को आप गिन सकते हो क्या? अपने हेयर है या स्टार है, स्काई में स्टार है, उनको कभी गिन सकते हो क्या? तो उसके लिए क्या लगेगा? हाउ मच लगेगा। लेकिन इसकी जगह अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर फैन है या पेन पेंसिल है, इन चीज़ों को तो आप गिन सकते हो ना। आप अपने फिंगर है तो वहाँ पे क्या लगेगा? हाउ मेनी फिंगर इन योर हैंड। क्वेश्चन कैसे पुट होगा? हाउ मेनी टीथ इन योर माउथ, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होगा। तो सिंपली करना क्या है, ये छोटे छोटे जो शब्द हैं इनको आप याद कर लो। याद भी मत करो, बार बार रिवीजन करो तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। और फिर सिंपली इनसे क्वेश्चन बनता है। तो फिर आगे चलते हैं हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना बड़ा या कितना पुराना। उम्र अपन बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, कि आप कितने बड़े हो। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि आप कितने बूढ़े हो, उसका मतलब ये थोड़ी होता है। हाँ, पुराना का मतलब वो बुढ़ा ही होता है। वो चीज़ अपने आप ही पुरानी होती रहती है, तो वो आउट फैशन निकलती रहती है। तो हाउ ओल्ड का मतलब क्या होता है कि आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। उसके बाद है यहाँ पे अनटिल व्हेन, कब तक। अनटिल व्हेन का यूज़ होता है कि जैसे कि अपन पूछते हैं ना कि कब तक तुम वहाँ पे जा रहे हो, अनटिल व्हेन यू विल, अनटिल व्हेन यू विल गो देयर। तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है? इसका अनटिल व्हेन तक, कब तक का। फिर होता है सिंस व्हेन। अब यहाँ पे देखना सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग। इन तीनों में देखना, आप नोटिस करना कि तीनों में कब से कब से कब से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं 1 मिनट बताती हूँ आपको, पहले शो कर देती हूँ। यहाँ पे भी देखो कब से है, यहाँ पे भी कब से है और यहाँ पे भी कब से है। तो यहाँ पे सिंपली हो ये ऐसा रहा है कि जो सिंस व्हेन है ना, उसका यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। और फ्रॉम वेयर है ना, इसका यूज़ भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। और जो फॉर हाउ लॉन्ग है, इसका यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो पहले तो बता देती हूँ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि निश्चित समय। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आप कितनी देर से खेल रहे हो, तो कब से खेल रहे हो आप, तो आप बोल दो कि मैं सुबह 9 बजे से खेल रहा हूँ। तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा? वहाँ पे सिंस व्हेन का यूज़ होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ आप कितनी देर से खेल रहे हो, 1 घंटे से, 2 घंटे से, तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा? ये फॉर हाउ लॉन्ग का यूज़ होगा, ठीक है ना, इसका यूज़ होगा। और ये फिर आप पूछोगे कि ये फ्रॉम व्हेन क्या है, फिर ये फ्रॉम व्हेन कब लगेगा? तो इसका यूज़ फ्यूचर में होता है इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन इसका यूज़ होता कब है? फ्यूचर में होता है। जबकि सिंस व्हेन का और ये फॉर हाउ लॉन्ग का यूज़ कब होता है? प्रेजेंट में या फिर इसमें पास्ट में यूज़ होता है। और इसका यूज़ कब होता है? फ्यूचर में होता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख लेना, ठीक है। मैं आगे चलती हूँ। फिर उसकी आगे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे है विथ होम। विथ होम मैंने ऊपर बताया भी था आपको कि विथ होम का यूज़ अभी आपको देखना आगे देखने को मिलेगा। तो विथ होम का यूज़ क्या होता है? किसके साथ, मतलब विथ होम यू आर गोइंग टू आउटसाइड, किसके साथ आप बाहर जा रहे हो। फिर ऐसे ही करते हैं, हाँ, फॉर होम, किसके लिए। जैसे बोलते हैं ना किसके लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो, फॉर होम यू आर डूइंग स्टडी, फॉर होम यू आर कैरिंग नोटबुक, किसके लिए आप नोटबुक लेके आए हो। तो ऐसे छोटे छोटे ये याद कर लोगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, आप इंग्लिश भी बोलने लगोगे। फिर है अबाउट होम, किसके बारे में, मतलब किसके बारे में आप बात कर रहे हो। 2 पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हो तो क्या बोलते हैं? अबाउट होम यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, किसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है। फिर टुवार्ड्स होम, किसकी तरफ। जैसे नॉर्मली मानो कि कोई इंसान जा रहा है बाहर, तो अब मान लो कि किसी सिटी की तरफ जा रहा है तो अपन क्या बोले? टुवार्ड्स विच सिटी यू आर गोइंग, मतलब कौन से सिटी की तरफ आप जा रहे हो। इधर जा रहे हो तो मेरे को साथ में ले चलो, हो सकता है मैं भी चलूँ आपके साथ। फिर है बाय होम, किसके द्वारा, कि भाई आप ये काम किसके द्वारा कर रहे हो। बाय होम यू आर डूइंग दिस वर्क, किसके द्वारा ये काम हो रहा है।
फिर है कहाँ से, जहाँ से, मतलब आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू। ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछते भी है कि फ्रॉम वेयर आर। सो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आप कहाँ से हो, तो उसके लिए क्या लगाते हैं अपन, यही तो लगाते हैं फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हो। फ्रॉम वेयर यू विल गो, आप कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे करके यहाँ पे फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, और ये वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। दोनों मिल गए तो क्या हो गया, कहाँ से, ठीक है ना। तो ये हिंदी की इंग्लिश बनी हुई है, इंग्लिश की हिंदी बनी हुई है, थोड़ा सा माइंड लगा लो तो पता चल जाएगा। फिर है फॉर वॉट, किस लिए। जैसे अपन को ये बोलते हैं कि मुझे बाहर जाना है, तो अपन क्या बोलेंगे, सामने वाला क्या रिप्लाई देगा, फॉर वॉट, किस लिए तुम बाहर जा रहे हो। फॉर वॉट यू आर गोइंग आउटसाइड, किस लिए आप बाहर जा रहे हो। अगर अपन बोलते हैं कि हमें लैपटॉप चाहिए, तो अपने पेरेंट्स क्या बोलते हैं, फॉर वॉट, विच पर्पज़ यू वांट टू टेक ए लैपटॉप। तो वो यहाँ पे आ गया कि फॉर वॉट, किस लिए आपको ये लैपटॉप चाहिए। फिर आ गया आगे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ के आगे आप चाहे ब्यूटीफुल लगाओ, चाहे गुड लगाओ, लॉन्ग लगाओ, सुन लगाओ, एल्स, सब के जो लगाओगे ना वो सेंटेंस बन जाएगा अपने आप में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हाउ फार, कितना दूर। यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ सुन, कितना जल्दी। वॉट एल्स, अब यहाँ पे वॉट एल्स का देखो, वॉट एल्स का मतलब जैसे नॉर्मली अपन खाना खाते रहते हैं और अपने पेरेंट्स आके पूछते हैं वॉट एल्स बेबी, तो और कुछ भी चाहिए कि आप वॉट एल्स फूड, नीड फूड, तो वहाँ पे एक सेंटेंस बन जाता है कि और क्या लाऊं मैं आपके लिए, या फिर और क्या, ठीक है। फिर उसके बाद जो कुछ भी, वॉट एवर। यहाँ पे देखो वॉट का मतलब होता है क्या, और एवर कुछ भी, तो वॉट एवर हो गया जो कुछ भी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे की बात करें तो वॉट टाइप ऑफ का मतलब होता है किस तरह का। जैसे मान लो कि दो हमारे पास कार है, तो आपको एक कार पसंद करनी है, तो अब सामने वाला क्वेश्चन करेगा आपसे विच टाइप ऑफ कार यू लाइक, मतलब कौन सी, किस टाइप की कार आपको पसंद है, तो दिस टाइप ऑफ, अदरवाइज दैट टाइप ऑफ आप बता सकते हो, यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो ऐसे। फिर उसके बाद की अगर बात करूँ तो वेनेवर का मतलब होता है जब कभी। यहाँ पे देखो ऊपर देखना, ध्यान से देखना, जो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है जो कुछ भी, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो कुछ भी। अब यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉट एवर, और यहाँ पे लिखा हुआ है विच एवर, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अभी मैंने ऊपर बताया था कि विच का यूज़ अलग जगह होता है और वोट का यूज़ अलग चीज़ के लिए होता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन आप जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ोगे ना, आगे जो मैं पढ़ाऊँगी ना, तो उसमें आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। फिर आगे है विच टाइप, किस तरह का, वही वाला सेम ऊपर जो था वही विच टाइप। फिर हु एवर, यहाँ पे भी जो कोई भी। अब हु एवर में भी वही चीज़ आई है, वो क्यों आई है, क्योंकि अभी भी मैंने ऊपर बताया था हु में और विच का यूज़ कहाँ पे किस लिए होता है, तो वो चीज़ ऊपर, ये हु का यूज़ इंसान के लिए होता है, तो इसके लिए हु एवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे ऐसा क्यों, वाई सो। नॉर्मली अपन बोलते हैं ना कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, वाई सो यू आर डूइंग दिस थिंग, कि ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर है किस ऑफिस से, मतलब किस ऑफिस से। यहाँ पे देखो विच का यूज़ है, अब विच का आ गया ना, तो किस, यहाँ पे किस लिखा हुआ है ये देखना, और यहाँ पे किसका लिखा हुआ है, तो हुज का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, इसके लिए हो रहा है फ्रॉम हुज ऑफिस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम विच ऑफिस। अब यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे लिखा हुआ है विच, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हुज। यहाँ पे किस, जो ऊपर अपन ने पढ़ा था, और यहाँ पे किसका। तो यहाँ पे जो है ना, ये क्या समझाना चाह रहा है कि फ्रॉम विच ऑफिस, मतलब किस ऑफिस से। अब अभी अपन को वो पूछते हैं कि मान लो कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो कोई सामने वाला पूछेगा कि फ्रॉम विच स्कूल यू आर बिलोंग, मतलब कौन से स्कूल से आप हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, फ्रॉम विच स्कूल लगा देंगे। और अगर आपको पूछे ना फ्रॉम हुज स्कूल, तो वहाँ पे क्या आएगा, आप किसकी, मतलब आपके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, तब आपको वहाँ प्रिंसिपल का नाम बताना है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आएगा, यहाँ पे स्कूल का नाम बताना है, यहाँ पे अपने प्रिंसिपल का, या फिर कोई मैम है या सर है तो उनका नाम बताना है, ठीक है। फिर आगे की बात करूँ तो विथ विच बॉय, मतलब किस लड़के के साथ। यहाँ पे क्या आ रहा है, विथ विच बॉय, किस लड़के के साथ। अपन बोलते हैं ना विथ विच बॉय, विथ विच गर्ल, किस लड़के के साथ आप बाहर जा रहे हो या अंदर आ रहे हो, या विथ विच गर्ल, किस लड़की के साथ, या विथ विच बॉय, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टूवर्ड्स विच सिटी। ये भी मैंने ऊपर बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अपन बना सकते हैं टूवर्ड्स लगा के, जैसे टूवर्ड्स विच सिटी, अदरवाइज विलेज, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, टूवर्ड्स विच कंट्री यू आर गोइंग टू,
तो यहाँ पे एक सेंटेंस बन गया है, किस सिटी की तरफ आप जा रहे हो या किस देश की तरफ आप जा रहे हो। फिर आगे क्या है, फॉर हुज सन, किसके बेटे के लिए, या फिर यहाँ पे सन की जगह आप मदर ब्रदर कुछ भी लिख सकते हो। फॉर हुज फ्रेंड, कौन से फ्रेंड के लिए, किस फ्रेंड के लिए ये काम कर रहे हो आप। फिर हाउ मैनी ब्रदर्स, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रदर्स सिस्टर फ्रेंड्स, तो ऐसे करके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। फिर आगे है हाउ मच मनी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, मैंने ऊपर आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो मच होता है इसका यूज़ कहाँ पे होता है, और मैनी यहाँ पे देखो मच का यूज़ किस लिए हो रहा है, यहाँ पे जिन्हें गिना जा सके, और यहाँ पे जिन्हें नहीं गिना जा सके, और जहाँ पे जिन्हें गिना जा सके उसके लिए किसका यूज़ हो रहा है, मनी का यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ मच मनी, मनी को तो अपन गिन सकते हैं ना। तो चीज़ ये है ना कि मनी में केवल पैसे ही नहीं आते हैं, मनी में हर चीज़ आती है। जैसे मान लो आपकी घर है, आपकी ज़मीन है, आपकी जो भी ज़मीन ली हुई है, या फिर आपके पास अगर एक पेन भी है ना, तो उसकी अगर आप मार्केट में जाओगे, अभी आपके पास मान लो आपके पास कोई बैग है ना, आपको नहीं पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन अगर आप मार्केट में उसको बेचने के लिए जा रहे हो तो उसके कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे ना, पर आपको नहीं पता ना वो पैसे कितने हैं। तो ऐसे करके अगर आप पूरी प्रॉपर्टी को बेचोगे तो पता नहीं कितने सारे पैसे आ जाएंगे। तो उन पैसों को पता नहीं है ना, गिन नहीं सकते ना उन पैसों को। आपकी जो हाथ में रिंग पहन रखी है उसकी भी वो भी एक मनी है आपकी। और यहाँ पे मनी इसलिए यहाँ पे मच लगा है क्योंकि उनको मनी को गिन नहीं सकते हैं। इकोनॉमिक जो आगे सब्जेक्ट होता है ना उसमें मनी की डेफिनेशन अलग दी हुई है, जबकि जो पैसे की बात होती है ना, जैसे 10 रुपये हो गए या 1000 रुपये हो गए, 2000 हो गए, इनको गिन सकते हैं। तो वहाँ पे हाउ मैनी आएगा, वहाँ पे हाउ मैनी, और यहाँ पे हाउ मच आएगा। ठीक है, हाउ मेनी कॉइन्स यू आर हैव, सिक्के होते हैं ना कि कितने सिक्के आपके पास है, तो उनको गिना जा सकता है, इसलिए वहाँ पे हाउ मैनी आता है, यहाँ पे हाउ मच आता है। फिर हाउ कम, किस तरह, तो कैसे। ये आपकी पूरी WH फैमिली कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड अपना ध्यान रखना, मन लगा के पढ़ाई करना। और लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है, स्टडी में मन नहीं लगता है, किसी का ही नहीं लगता है, पर लगाना पड़ता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ फील की है कि जितना अपन को नॉलेज स्टडी से मिलता है, पढ़ाई करके मिलता है ना, वो चीज़ कहीं पर नहीं मिलती है। एक टाइम होता है हर इंसान का, मतलब अगर आप बच्चे हो अभी तो आपका काम क्या है, अभी केवल खेलना, खाना पीना, बस यही काम है ना। तो एटलीस्ट आप इस काम तो पूरा ईमानदारी से करो। फिर जैसे बड़े होगे आपके ऊपर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तब आपका कोई दूसरा काम रहेगा। तो अगर अभी आप अपने रूटीन बना लोगे ना कि हाँ ढंग से काम करना है, तो फिर वो आगे अपने आप ही मैनेजमेंट होता रहता है। सो आई होप सो कि आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। ये नोटबुक में लिख के इनको बार बार बस रिवाइज करना और कुछ नहीं करना, याद वाद मत करना, अपने आप ही याद हो जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।